नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ता नजर आया। सवेरे से ही जलाभिषेक करने वालों का तांता इस दौरान लगा रहा। मठ मंदिर रामलीला ग्राउंड स्थित शिव मंदिर पर भक्तों ने जलाभिषेक किया है और दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि भोलेनाथ को समर्पित किए हैं। महिलाओं की टोली भजन गाती हुई शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिरों में पहुंची। महाशिवरात्रि पर्व के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। गांव बाघऊ स्थित पालेश्वर मंदिर पर सैकड़ों लोग कांवड़ लेकर पहुंचे। दिन भर व्रत पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के अलावा भगवान शिव के भजनों का गुणगान होता रहा। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा कई स्थानों पर शिव भक्तों ने भंडारे का भी आयोजन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 7 तस्वीरें हैं। हाथरस की तस्वीरें, शाहजहांपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज, आजमगढ़ और अलीगढ़ की तस्वीर। तो ये तस्वीरें और दिखा रहे हैं आपको, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी, देहरादून, खटीमा और हरिद्वार, जहां पर हर हर बम बम की गूंज हर तरफ नजर आई है। और देहरादून की तस्वीर आप देख पाएंगे, जहां पर बाबा की डोली निकलती हुई नजर आई है। बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब बात करेंगे विधानसभा के दंगल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान 3 मार्च को है और छठे फेज के लिए जारी प्रचार पर 1 मार्च की शाम यानी कि आज 6 बजे रोक लगा दी गई है। आपको ये बता दें कि छठे चरण में प्रदेश के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। छठे फेज के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने जोरदार प्रचार किया है। इस चरण में 676 प्रत्याशी मैदान में होंगे। सबसे ज्यादा तुलसीपुर, गोरखपुर ग्रामीण और पडरौना में 15 और सबसे कम 7 प्रत्याशी सलेमपुर में हैं। तो वहीं कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। हमले का पता चलते ही भाजपा सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने इसके बाद अपना विरोध जताते हुए कहा, सभ्यता और शांति का परिचय देने वाली भाजपा की ओर से किया गया यह हमला निंदनीय है। इस बारे में पूछे जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे काफिले पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला करते नजर आए हैं। कई समर्थकों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वो मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए गोरड़िया में पडरौना तुमकोही राज पर धरना देते हुए बैठ गए हैं और इस बीच उनके साथ भारी तादाद में समर्थक भी नजर आ रहे हैं। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को
ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। संघमित्रा मौर्य की हुंकार आप सुनते हुए नजर आ रहे थे और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि लाठी डंडों के साथ संघमित्रा मौर्य पहुंची हुई थी और काफी क्रोधित नजर आ रही थी। प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुशीनगर से। प्रमोद, आपसे समझेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरीके से ये कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई है और तमाम जो समर्थक थे वो चोटिल भी हुए हैं। भाजपा के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक फाजिलनगर विधानसभा में अपनी बाइक रैली और तमाम रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान जब भाजपा के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक जब आमने सामने हुए तो किसी बात को लेकर उन दोनों समर्थकों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद से भाजपा के समर्थक जैसा कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके द्वारा प्रमोद, संघमित्रा मौर्य जो है वो प्रचार माफ कीजिएगा पीसी भी करने वाली थी, क्या वो पीसी अभी तक हुई है या फिर वो पीसी हो सकती है, कल होगी वो पीसी? तो देखिए कि जो हम लोग को सूत्रों से पता चला है कि शायद हो सकता है कि संघमित्रा भाजपा हो सकते हैं। फिलहाल इसके आधार अपना जो भी उनका बयान नहीं आया, पीसी उन्होंने करना था लेकिन पीसी को लेकर अभी तक फिलहाल हमारे पास कोई सूचना ऐसी आई नहीं है। जैसी सूचना होगी उसके बाद। ठीक है प्रमोद, आपकी आवाज कम हो रही है, हो सके तो माइक को थोड़ा और करीब कीजिए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर आरोप लगाया, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई वर्डिक्ट अभी तक सामने आया है या भाजपा के किसी नेता की तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने आया है? देखिए अब भाजपा के जो फाजिलनगर विधानसभा में प्रत्याशी है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि भाजपा की जीत की तरफ बढ़ने जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सीपीआई दिल्ली की तरफ खंबा नोच रहे हैं, जिसको लेकर उनके समर्थक कई दिनों से हम लोग को टारगेट किए हुए थे, जिसको लेकर जब हमारे समर्थक आमने सामने हुए हैं तो या दोनों समर्थकों के बीच में विवाद हुआ, जिसकी वजह से भाजपा की तरफ से भी कई गोल की गाड़ियां छोड़ा गया है, साथ ही समाजवादी पार्टी के रैली की गाड़ियां इस्तेमाल हुई। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो संघमित्रा मौर्य साफ तौर पर प्रमोद जिस तरीके से तमाम जो हालिया बयां है वो दे रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि संघमित्रा मौर्य हो सकता है जितनी आक्रामक नजर आ रही हैं वो भाजपा का दामन जल्द ही छोड़ दें। हालांकि बीजेपी की सांसद हैं और त्यागपत्र उन्हें देना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जिस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था उस दौरान बीजेपी के पोस्टर पे सबसे आगे संघमित्रा मौर्य को रखा गया था कि बाप दंगाइयों के साथ है, बेटी भाजपाइयों के साथ है। लेकिन अब जो पासा है वो पलट चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराजगंज में जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, लेकिन आपने भाजपा को वोट देकर मोदी जी के हाथ मजबूत किए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अब आपकी ताकत के कारण ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी 2019 में, जब जनता ने फिर से पीएम मोदी के हाथ मजबूत किए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब जाकर के ही मंदिर बना है। और आप उम्मीद कीजिए कि क्या बसपा और सपा वाले राम मंदिर बनवा सकते थे? अखिलेश जी की सरकार थी तो गुंडाराज था कि नहीं था? गुंडाराज था कि नहीं था? माफिया राज था कि नहीं था? और बहनों असुरक्षित थी कि नहीं थी? माताएं बहनें असुरक्षित थी कि नहीं थी? आज योगी जी की सरकार आई है, माफिया राज समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? गुंडे जेल में गए कि नहीं गए? और शांति अमन चैन है कि नहीं है? और अमन चैन विकास की पहली शर्त होती है, इसको भी याद रखना चाहिए। यही आजम खान, यही व्यक्ति, वही जुर्म, वही कानून, यही आजम खान बताओ
मंत्री बन के दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? अखिलेश जी के राज में दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? और यही अतीक अहमद ये दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? गुंडागर्दी करते थे कि नहीं करते थे? माफिया राज था कि नहीं था? और ये मुख्तार अंसारी ये भी गुंडागर्दी करता था कि नहीं करता था? और जुर्म करते थे कि नहीं करते थे? आज पहले योगी जी, पहले अखिलेश जी के जमाने में ये मौज मना रहे थे, दंदनाते थे। आजकल योगी जी के जमाने में तीनों जेल के अंदर बैठे हैं, तीनों जेल के अंदर बैठे हैं। और उस समय अखिलेश जी क्या बोलते थे? ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, इसको मत लगाना, इसको मत लगाना। और चुपके चुपके दोनों ने, पूज्य पिताजी ने और अपने खुद लगा लिया मोदी टीका, चुपके चुपके। कोई फोटो देखा अखिलेश जी का टीका लगाते हुए है? और देखिए, अपने तो चुपके चुपके कर लिया और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर दिया कि टीका मत लगाना, ये टीका ठीक नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम अखिलेश जी ने किया कि नहीं किया? तो वहीं उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव अब छठे चरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल छठे चरण के लिए आपको बता दें कि आगामी 3 तारीख को छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज में अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, एक समय था जब सपा बसपा गरीबों का राशन हड़प जाया करते थे, आज की तारीख में सभी को राशन मिल रहा है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या सपा और बसपा के लोग राम मंदिर का निर्माण करवा सकते थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हत्यारों के घर में और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। बॉलीवुड अभिनेता और संगीतकार गायक लकी अली एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने माल रोड पर खरीदारी भी की, प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान लकी अली ने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी से उनका गहरा नाता है, उनकी प्राथमिक शिक्षा मसूरी में हुई है। लकी अली ने अपने नए गाने के बोल भी सुनाए और कहा कि बहुत जल्द ही उनका नया गाना दर्शकों के बीच होगा और पहले की ही तरह उनके गाने को लोग पसंद भी करेंगे। और साथ में यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध के विषय में कहा कि युद्ध से किसी देश का भला नहीं होता। ये हमारे स्कूल का 100th एनिवर्सरी है, तो उसको मतलब उनके मतलब वो खुशी के लिए हम मतलब वी डूइंग अ परफॉर्मेंस फॉर स्कूल एंड ऑल दैट। वैसे मेरा बचपना यहाँ गुजरा है, मैं बोर्डिंग स्कूल में था इधर काफ़ी ना 10 साल। और म्यूज़िक तो बन रहा है, आई मीन एल्बम्स बन रहे हैं, गाने भी आ रहे हैं, सब हो रहा है काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चकरपुर खटीमा में महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रभु शिव से समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और मंगल एवं कल्याण की कामना की है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान का अभिषेक किया है। भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का हर निर्बाध गति से काम आगे चले, निरंतर आगे चले, सभी के जीवन में खुशियां आए, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हम जिन आकांक्षाओं को लेके, जिन अपेक्षाओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं, भगवान वो सब अपेक्षाएं आकांक्षाएं हमारी पूरी करें, हमारे सूर्य क्षेत्र पर कृपा करें। तो ये मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने कहा कि हरीश रावत के स्टिंग मामले में जल्द ही खुलासा करने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड को लूटने वाले और लुटाने वाले लोगों की पहचान हो सके, जनता के बीच बेनकाब हो सके। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रावत जैसे नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, न कि समाज और पार्टी के लिए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम ने कालाढूंगी क्षेत्र के
जंगल में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक तस्कर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने 3 तमंचे के साथ ही हथियार बनाने के सामान को बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर उधम सिंह नगर और गदरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अब तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है। विभाग का एक कंबाइंड अभियान चलाया गया, जिसमें आपका कच्ची शराब की सूचना पर दोनों के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। वहाँ पे 3 व्यक्ति अवैध असले बनाते हुए पुलिस द्वारा जो है, जिनमें से 2 व्यक्ति को गुरमीत और अमरजीत को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2 तमंचे बरामद हुए और एक अर्धनिर्मित तमंचा प्राप्त हुआ है। वहाँ पे फैक्ट्री जिसमें आपका अवैध असला बन रहा था, उसका पूरी सामग्री बरामद की गई है। इसमें राजेंद्र उर्फ राजू फरार हो गया है। ये अभी जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा पूर्व में किन किन लोगों को अवैध असला बेचा गया है, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास क्या रहा है।